Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about animal tissues and second animal tissue, connective tissue. Today in this class we are reading about next जो टू टिश्यूज़ लेफ्ट है, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, उनकी डिटेल स्टडी जो है वो इस क्लास में अपन करेंगे. सो थर्ड जो है टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर जो टिश्यू है, इस मस्कुलर टिश्यू के अंदर ये इलोंगेटेड सेल्स से कंसिस्ट होता है और ये जो इलोंगेटेड जो सेल्स हैं, इन इलोंगेटेड जो सेल्स है, इन इलोंगेटेड सेल्स को मसल फाइबर कहते हैं. क्या होती है इसमें? इलोंगेटेड सेल्स होती है. इन इलोंगेटेड सेल्स को क्या कहते हैं? मसल फाइबर. ये जो मसल फाइबर है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी. ठीक है, मैंने क्या कहा कि मस्कुलर जो टिश्यू है इसके अंदर कई इलोंगेटेड जो सेल्स हैं, उन इलोंगेटेड सेल से कंसिस्ट होता है. उन इलोंगेटेड सेल्स को क्या कहते हैं? मसल फाइबर कहते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, इन बॉडी के अंदर वो क्या करती है? मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. इसके अलावा अपन बात करें कि जो ये मसल हैं, ये मसल्स क्या करती है? कुछ स्पेशल जो प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को कंटेन करती है. क्या कंटेन करती है? स्पेशल प्रोटीन. ये जो स्पेशल प्रोटीन है जिनको मसल्स जो है वो कंटेन करती है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. क्या कहा जाता है इनको? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इनको कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किसका फंक्शन करती है? ये फंक्शन करती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का. किसका फंक्शन करती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का जो फंक्शन है वो कौन करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन करती है, जो कि कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब यदि अपन बात करें आगे, तो अपन ने मस्कुलर जो टिश्यू है, इस मस्कुलर टिश्यू को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. और वो जो 3 पार्ट्स थे उनमें फर्स्ट कौन सा था? स्टीरिएटेड मसल. यस, स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू. सेकंड अपन ने पढ़ा था स्मूथ मसल या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. एंड थर्ड कार्डियक मसल. यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट है स्टीरिएटेड मसल, इस स्टीरिएटेड मसल को अदर नेम अपन देखें तो स्टीरिएटेड मसल्स को क्या बोलते हैं? स्टीरिएटेड मसल को बोलते हैं वॉलंटरी मसल या स्केलेटल मसल बोलते हैं. और स्मूथ जो मसल है इनको क्या बोला जाता है? इसको इनवॉल्यूंटरी मसल, या इनवॉल्यूंटरी के साथ में इसको क्या बोला जाता है? अनस्टीरिएटेड मसल. क्या बोला जाता है? अनस्टीरिएटेड मसल. अब देखो, अपन ये बात करते हैं कि अपन इनको जो ये नेम दिए हैं, ये नेम क्यों दिए हैं, और इनका ही जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी बुक के अंदर किया हुआ है. फर्स्ट अपन जानते हैं कि वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती है. वॉलंटरी मसल क्या है? देखो, अपनी बॉडी के अंदर या अपनी जो मसल्स हैं उनमें ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पहले तो अपन ये बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं और लिम्स के ऊपर. लिम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अपन बात करें कि अपन कुछ चाहते हैं,
ठीक है, यानी वी वांट टू देम, ठीक है, और वी स्टॉप देम, ओके, यानी कि अपन कुछ चाहते हैं और वो अपन करें। इसके अलावा अपन ये चाहते हैं कि ये रुक जाए, स्टॉप हो जाए, ये कौन डिसाइड करे? यदि हम डिसाइड करें और ये हो जाए तो देन वो क्या है? वॉलंटरी मसल है, उसको क्या बोला जाता है? वॉलंटरी मसल बोला जाता है। अब ये जो वॉलंटरी मसल्स हैं, इन वॉलंटरी मसल को नेक्स्ट अपन ने नाम दिया स्केलेटल मसल। अब इनको स्केलेटल मसल अपन ने नाम क्यों दिया? स्केलेटल मसल अपन ने इन वॉलंटरी को इसलिए नाम दिया क्योंकि ये क्या होती है, मोस्टली ये अटैच्ड होती है किसके साथ में? बोन्स के साथ में। किसके साथ में अटैच होती है वॉलंटरी मसल? बोन्स के साथ में अटैच होती है, और बोन्स के साथ में अटैच होकर के और मूवमेंट का किसके ऑर्गन्स या जो बॉडी है उसके मूवमेंट के अंदर क्या करती है? हेल्प करती है। इसलिए इसको क्या कह दिया? स्केलेटल मसल कह दिया। बट इसका नाम स्टीरिएटेड मसल क्यों है? मैं रीज़न यहाँ पर बता रहा हूँ। वॉलंटरी मसल क्या है कि हम यदि ये डिसाइड करें, हम कुछ वी वांट देम और वी स्टॉप देम, यदि वी डिसाइड दिस देन दिस मसल्स आर वॉलंटरी मसल, एंड वॉलंटरी मसल्स आर अटैच्ड with bonds for responsible for movement. This is called, due to this reason it's called skeletal muscle. And after then स्टीरेटेड मसल। स्टीरेटेड मसल्स का मीन्स क्या है कि जब अपन क्या करें कि कोई एक स्लाइड अपन प्रिपेयर करें, जैसे कि 5th चैप्टर में अब मैंने आपको स्लाइड फॉर्म करना अपन ने पढ़ा था कि जब अपन स्लाइड का फॉर्मेशन करते हैं और स्लाइड में से अपन क्या करते हैं, कुछ पार्ट को स्टेन करते हैं। क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। तो उसमें से जो अपने को स्टेंड जो पार्ट है, स्टेन किया हुआ जो पार्ट अपने को सीन होता है, कौन सा पार्ट? स्टेन जो पार्ट है, ठीक है, वो सीन होता है। तो वो स्टेन पार्ट कौन सा होता है? स्टीरेटेड मसल का होता है। और ये स्टेन पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको स्टीरेटेड मसल कहा गया, ठीक है। इसका अनदर नेम क्या दिया गया? स्टीरेटेड मसल जो है वो नेम दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करें स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल के बाद पहले से मैं आपको जानते हैं कि इनवॉल्यूंटरी मसल, जैसे कि लाइक एज अपन बात करें कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन यदि अपन ऐसे चाहें कि अपना ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाए, तो क्या स्टॉप हो जाएगा? नहीं होगा। इट मीन्स ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिसाइड दिस, सो इट्स कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो मसल है ये स्टीरेटेड अपने को सीन नहीं होती, स्टैंड जो है वो सीन नहीं होती, इसलिए इसको क्या कह दिया अपन ने? अनस्टीरेटेड मसल का, ठीक है। और साथ में इसका जो नेम है ये कैसी होती है? स्मूथ होती है, इसलिए इसको अपन ने नेम क्या दिया? स्मूथ मसल जो है वो नेम दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है क्या है? कार्डियक मसल। क्या है? कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये भी कैसी होती है? इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, ठीक है। कैसी होती है? इनवॉल्यूंटरी मसल होती है। ये कैसी होती है? यदि अपन बात करें तो ये होती है सिलिंड्रिकल। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। इसके अलावा ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, और यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड का मीन्स क्या है कि इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैसा प्रेजेंट होता है? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डायग्राम जो है वो बुक के अंदर शो किए हुए हैं, वहाँ से डायरेक्ट आपको अंडरस्टैंड हो रहे हैं। ऐसी कोई इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है जो कि आपको वहाँ से अंडरस्टैंड ना हो। डायरेक्टली आप जो भी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन जो यहाँ से स्पीक कर रहा हूँ उसके थ्रू आप उन जो डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को आप इजीली क्या कर सकते हो? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो कार्डियक जो मसल है, कार्डियक मसल कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड का मीन्स क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ब्रांच्ड का मतलब वो मैनी ब्रांच के अंदर डिवाइडेड होती है, और सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल के शेप की होती है।
यदि अपन बात करें स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल जो है, ये स्मूथ मसल कैसी होती है, स्मूथ मसल जो है ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। और स्पिंडल शेप्ड मैंने आपको स्पिंडल शेप्ड बताया था जब सेल्स वाला जब चैप्टर पढ़ रहा था, तो अपन ने सेल्स के अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेल्स, और वहाँ पर मैंने जो टाइप्स थे सेल्स के वो सेल्स बताई थी, और वहाँ पर मैंने आपको एक बताया था स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड, और साथ में ये कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड और न्यूक्लिएटेड होती है। स्पिंडल शेप्ड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स यानी इसमें भी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे कि अपन ने इस टाइप की पढ़ी थी, ठीक है, और यहाँ पर उसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। इस टाइप की जो सेल्स है जो कि दोनों साइड से कैसी होती है, न्यूक्ली होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। तो ये क्या है, स्पिंडल शेप्ड। और मैंने वहाँ बताया भी था ये कैसी इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, मसल सेल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से इजी वे में अंडरस्टैंड हो गया। और एक जो थी अपनी जो है स्टीरेटेड मसल, ये स्टीरेटेड मसल्स कैसी होती है, तो ये भी यदि अपन बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप्ड में होती है, अनब्रांच्ड होती है। स्पिंडल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी ये डायरेक्ट इस टाइप की इसकी शेप होती है। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मैनी जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये कैसी हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें 2 और मोर देन जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अनब्रांच्ड, यानी ये ब्रांच नहीं होती है, सिर्फ एक ही जैसे सिलेंड्रिकल शेप है तो ये एक ही सिलेंडर शेप के अंदर प्रेजेंट होती है। उस सिलेंडर शेप से और जो ब्रांच है वो ब्रांच नहीं निकलती है, जैसे कि कार्डियक मसल के अंदर जो है वो निकली हुई है। कार्डियक मसल के अंदर, कार्डियक मसल का आप जो डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम के अंदर ऐसा डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ ये देखो क्या है, ये ब्रांच्ड है। आगे देखो ये एक मेन है, इससे ये निकली हुई है, फिर इससे ये निकली हुई है, तो ये क्या हो गई, ब्रांच्ड हो गई। लेकिन ये क्या होती है, सिर्फ सिंगल ही होती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें प्रत्येक में क्या होता है, ईच के अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, यूनिन्यूक्लिएटेड कहा। और यहाँ पर देखो एक ही सिलेंडर शेप है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 मैंने न्यूक्लियस यहाँ पर शो किए हैं, यानी कि इसमें क्या होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इजी वे में यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड हो गया होगा मस्कुलर टिश्यू का। मैंने कहा कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो इलोंगेटेड सेल्स होती है। इन इलोंगेटेड सेल्स को क्या कहा जाता है, मसल्स फाइबर कहा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए। इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेशल जो प्रोटीन्स हैं, इन स्पेशल प्रोटीन्स को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का फंक्शन करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो मस्कुलर टिश्यू इसको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टीरेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्टीरेटेड जो मसल है ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसको वॉलंटरी मसल कहा जाता है, क्योंकि अपन ये डिसाइड कर सकते हैं, जब अपन चाहें इसको रोक सकते हैं, जब चाहें अपन जो भी फंक्शन है वो अपन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं। स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन्स के साथ में अटैच होती है और बॉडी के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अपन ने स्मूथ मसल का पढ़ा। स्मूथ मसल को अपन ने वो इनवॉल्यूंटरी मसल कहा। इनवॉल्यूंटरी मसल इसको इसलिए कहा क्योंकि अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते।
यहाँ तो हम डिसाइड कर सकते थे, यहाँ अपन डिसाइड इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा ये अनस्टेरेटेड होती है, अनस्टेरेटेड का मतलब ये स्टैंड नहीं होती है, जबकि ये स्टेरेटेड जो मसल होती है ये कैसी होती है, स्टैंड होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो स्मूथ मसल जो है ये कैसी होती है, ये स्पिंडल शेप्ड होती है और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। कार्डियक जो मसल है, कार्डियक मसल का मैंने आपको कहा सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है, ब्रांच्ड होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। कहाँ कौन प्रेजेंट होती है, हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये अपना था मस्कुलर टिश्यू। और आफ्टर मस्कुलर टिश्यू जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट आता है अपना नर्वस टिश्यू। नर्वस जो टिश्यू है फोर्थ जो पोर्शन है वो है नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। ऑल जो अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो न्यूक्लियस जो सेल्स हैं, सॉरी जो नर्व जो सेल्स हैं, इन नर्व सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है स्टिमुलेशन की। स्टिमुलेशन की इनमें अंदर क्या होती है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए, स्टिमुलाइजेशन के लिए, ठीक है। और वो जो है उसको क्या करते हैं, ये ट्रांसमिटेड करते हैं, ठीक है। कैसे ट्रांसमिटेड करते हैं, वो भी वेरी रैपिडली जो स्टिमुलस होते हैं उनका ट्रांसमिशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, नर्व सेल्स के द्वारा किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, अपनी बॉडी के जो एवरी पार्ट्स हैं, यानी एक पार्ट से अनदर पार्ट तक उनका क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद में अपन ये बात करें कि ये कहाँ, इसके जो मुख्य पार्ट जो है नर्वस सिस्टम के वो कौन से हैं। तो नर्वस सिस्टम के जो मोस्टली पार्ट है उनमें अपन बात करें तो उनमें आता है ब्रेन, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, अपनी जो बैकबोन जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये आती है। और नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स है वो किसके अंदर आती है, किसका फॉर्मेशन करती है, नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये जो टिश्यू है, जो नर्व्स है, इनको क्या बोला जाता है, एक जो सिंगल सेल होती है इसकी, इस सिंगल सेल को बोला जाता है नर्व सेल, ठीक है। और इसका एक पार्ट क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो अपनी बुक के अंदर जो है वो बनी हुई है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, ये किसकी स्ट्रक्चर है, नर्व सेल या न्यूरॉन की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो है इसमें इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनको बोला जाता है डेंड्राइड्स। ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोला जाता है इसको, एक्सोन बोला जाता है। और ये जो है इसको बोला जाता है नर्व एंडिंग। ये क्या है, नर्व एंडिंग पार्ट है। तो मैंने जनरली जो इसकी स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई है। और अपनी बुक के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ है कि एक न्यूरॉन जो है उस न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के साथ में एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और एक जो एक्सोन जो पार्ट है
वो रिंग साइड में वो प्रेजेंट होता है, और लास्ट में नर्व एंडिंग जो पार्ट है वो नर्व एंडिंग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो है जो कि एक्सोन जो इसका पार्ट है वो क्या होता है, ये एक टू लॉन्ग पार्ट है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होकर के ये क्या हो रहा है, ये एक टू लॉन्ग पार्ट है। इस लॉन्ग पार्ट को अपन ने क्या कहा है, एक्सोन कहा है। इसके अलावा कुछ मैनी शॉर्ट पार्ट्स भी होते हैं। ये जो है ब्रांच्ड सेल है, देखो ब्रांच अलग अलग इसकी क्या है, ब्रांच निकली हुई है। ये जो ब्रांच्ड सेल है, इसलिए इसका जो ब्रांच्ड जो पार्ट है, इन ब्रांच्ड पार्ट को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। इट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये सब मीटर्स क्या होती है, लॉन्ग होती है। मैनी इसके अंदर नर्व फाइबर्स जो हैं वो मैनी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये उसके साथ में क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ठीक है, किसके साथ बाउंडेड होते हैं, कनेक्टिव जो टिश्यू है उस कनेक्टिव टिश्यू के साथ में नर्व फाइबर जो है वो बाइंडेड होते हैं। किसके साथ में बाइंडेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के साथ में। किसके साथ में बाइंडेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के साथ में नर्व जो फाइबर्स हैं ये नर्व फाइबर्स बाइंडेड होते हैं। और जो भी नर्व सेल के अंदर जो भी स्टिमुलाई आते हैं जिनको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। क्या कहा जाता है, नर्व इम्पल्स। उन नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पर नर्व फाइबर्स के द्वारा यहाँ पर उनका ट्रांसमिशन होता है। थ्रू नर्व फाइबर्स ट्रांसमिटेड द नर्व इम्पल्स इन आवर बॉडी। और अपन ये कहें कि जैसे कि लाइक है, जैसे कि अपने को कोई सुई जो है वो अपने को टच हो जाती है, या अपना हाथ जो है, अपना हैंड जो है वो किसी टेबल के साथ में टच होता है या अदर किसी भी जगह टच होता है, तो डायरेक्ट जो है ये जो नर्व फाइबर्स जो हैं, ये नर्व फाइबर यहाँ से जो नर्व इम्पल्स क्रिएट होते हैं, इन नर्व इम्पल्स को कहाँ तक रीच करवाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपना जो हेड है, हेड पार्ट का जो मेडुला पार्ट है उस मेडुला पार्ट के साथ में कनेक्ट होता है। वहाँ से ब्रेन के पास में क्या जाता है, मैसेज सेंड होता है, और मैसेज जो है उस मैसेज की फिर वो क्या होता है, अपनी बॉडी उसको रिएक्शन करती है। ठीक है, जैसे कि लाइक है, जैसे मान लो किसी हॉट यदि सरफेस को अपना हाथ जो है, हैंड जो है वो टच हो जाता है, देन अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐसे हटा लेते हैं उसको, हाथ को रिमूव कर लेते हैं वहाँ से। तो वो किसके द्वारा है कि डायरेक्ट वहाँ पर क्या हो रहा है, पहले नर्व फाइबर्स के द्वारा जो इम्पल्स क्रिएट हो रहे हैं उनको ब्रेन तक वहाँ जा रहे हैं, और ब्रेन के द्वारा वापस से रिएक्ट किया जा रहा है कि अपने हाथ को, हैंड का वो अपन पीछे की तरफ हटा लें। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। तो ये अपना जो था ये नर्वस टिश्यू का था। इतनी कुछ शॉर्ट में नर्वस टिश्यू जो है वो अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, जिसको मैंने मस्कुलर टिश्यू के साथ में इस क्लास के अंदर अपन ने उसकी डिटेल जो स्टडी है वो यहाँ अपन ने कर ली है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो सभी का अपन ने 1 बाय 1 एक डिस्क्रिप्टिव जो स्टडी है वो स्टडी अपन ने की है। पहले अपन ने प्लांट टिश्यू था, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके अंदर अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की अपन ने स्टडी की। परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की स्टडी की। आफ्टर देन अपन ने एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल, आफ्टर देन कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू एंड एट द एंड नर्वस टिश्यू के साथ में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। नेक्स्ट अपने जो क्लास है उस क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर में जो है उनकी स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।